राम राम तो राम। राम राम सा, राम राम सा। सत्स्वरूप निन्नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुर्गिनान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुण्डै सद्गुरुतम नमामि चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जनं नाद्यं कलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बंद करो। राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मके हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखे हैं ये सतगुरु अंतर जाने घट घट की जाने बार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथय तेजा चौधरी का संवाद चालू है। सदगुरु देव को ने ये संवाद किसके लिए बनाया? संवाद का मतलब प्रश्न उत्तर, संवाद का मतलब निर्णय, संवाद का मतलब ज्ञान गुष्ट या ज्ञान गोष्ठ। गोष्ठ में और गुष्ठ में कितना फर्क है? गोष्ठ तो सब जगह करता है एक दूसरे से, गुष्ठ अंदर करो। इससे करो कि सदगुरु सुखराम जी महाराज सत्ता रूप से ज्ञान रूप से आत्मा को संबोधन करते और फिर तेजा चौधरी मन को कह रहे। इसको चौधरी क्यों बताया? बाहर तो सम्माद किया जाट से और अंदर किया ये जाट ही है। मन जो है ये चौधरी बना हुआ है किसके ऊपर? इंद्रियों पे, इच्छा पे और आत्मा पे और रूप का, ये चारों के ऊपर ये चौधरी बना हुआ नहीं है। तो संतों के ज्ञान को या शास्त्रों के वर्णन को खुद के ऊपर घटाना है तो दूसरे पंथ संप्रदाय या भक्ति पे या ज्ञान पे या नाव पे घटाना है। इस पे घटाना भाई। और जो जितने भी निज नाम भक्ति के केवल भक्ति के बिना करते हैं वो सब शुभ कर्म है। चाहे हरि कीर्तन करो, सेवा पूजा करो, चाहे धर्म करो, पुण्य करो, दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, यज्ञ करो, होम करो, इस सब को सुखराम जी ने पुण्य बताया है, शुभ कर्म बताया है, अशुभ नहीं बताया। तो शुभ कर्म बड़ा न तो सागट है, न महाराज फरमाते नुगरे हैं और न वो आन में फंसे हुए हैं। आन कोर्स को कहते हैं? आन कहते हैं जो रूप है, जो रूप खत्म हो जाता है। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु में सेवा पूजा करते हैं वो रूप की करते हैं, आत्मा की करते हैं? किसकी करते हैं भाई? आत्मा की। रूप की कहाँ करते हैं? इन सब के आत्मा है कि रूप है? तो सुखराम जी ने लिखा सेवा धर्म उपासना ए आत्म की भक्ति। सेवा करे, उपासना करे। आन उपासी किसको कहा? आन जार किसको कहा? आन देव किसको कहा? और आन किसको कहा? 5 है आन, पूरी वाणी में 5 जगह लिखे हुए हैं। अब ये किसको, क्या सेवा धर्म पूजा करने वाले को कहा या राम नाम के अलावा जो और नाम रट रहे अवतारों के उनको कहा? उनको कहा क्या? तो सब उनके ऊपर अरथ घटाते हैं। तो दूसरों पे अरथ घटाया, खुद पे घटाया। ये तेजा चौधरी का संवाद खुद के ऊपर है, दूसरों पे है। तेजा चौधरी कौन है? मन। और मन को संबोधन कौन कर रहा है? ज्ञान।
तो ज्ञान बढ़ा, तेजा चौधरी बढ़ा, ज्ञान बढ़ा कि ज्ञानी बढ़ा। तो सारा निर्णय ज्ञानी पे घटाना चाहिए कि दूसरे धर्मों पे घटाना चाहिए या दूसरे नाम पे घटाना चाहिए? इस पे घटाना चाहिए। ज्ञान से ज्ञानी पे घटाओ। तो ज्ञानी तो मर्जिया वजह से बोलता है मन के विषय में, बस में होके। इसलिए सुखराम जी महाराज ने एक खरजस में मूर्ख ज्ञानी बोला है, एक खरजस में मुड्ढ गुरु बोला है। तो मुड्ढ गुरु यहाँ ज्ञानी को कहा या ज्ञान को कहा? तीन लोग के ज्ञान भी मुड्ढ है क्या, मूर्ख है क्या? और मूर्ख ज्ञानी है क्या? सब सृजनहार ने ब्रह्मा विष्णु महेश को ऑर्डर दिया है, रामकृष्ण को ऑर्डर दिया है, वाल्मीकि जी को, तुलसीदास जी को, कृष्ण भगवान को शास्त्र बनाने का ऑर्डर सृजनहार ने दिया। जब बनाया कैसे कि परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करी उन्होंने, बोले सांस सांस में करी, पर ऑर्डर तो सृजनहार ने दिया है। तो वो स्वागत अनुग्रह और मुड्ढ गुरु कैसे हुए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द हमारा सांभळ्या आनंद होवे घट माय, से सब हंस स्वरूप है मिल से हम सो आए, मिल से हम सो आय नाम मेलो घट माय, पिछम देश हंस होय उड आकाशा जाय, सुखराम जीव सुलझाए कर जम सो ल्यों छुड़ाए, शब्द हमारा पेक है भेज दिया जग में। अब जम से जीव छुड़ाने के लिए मैंने ये आत्म ज्ञान लिखा है, केवल ज्ञान लिखा है। अनुभव ज्ञान का सृजनहार ने मेरे को ऑर्डर दिया है जब ग्रंथ बनाया है। तो जीव को सुलझाने का बनाया कि उलझाने का बनाया है? जीव सुलझाता हूँ, जम से छुड़ाता हूँ, और परम मोक्ष में भेजने के लिए हमारे शब्द को, हमारे इस ज्ञान को सांभलो। इस ज्ञान को हे ज्ञानी तेरे अंदर घटा, पर अंदर अर्थ घटाएगा तो आध्यात्मिक निर्णय होगा। और दूसरे धर्मों पे या नामों पे या करने कर्म उपासना पे घटाएगा तो तेरे को क्या मिलेगा? क्या तू जम से छूट जाएगा? जम का चक्कर मिट जाएगा क्या? इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा हमारे शब्द को सांभलो, हमारे ज्ञान को सांभलो। यहाँ नेचर की बात नहीं कह रहे हैं, ये हमारा ज्ञान परफेक्ट है, पेक है, मजबूत है, ये भगवत वचन है, इनको घट में उतारो। हे हंस, अगर तू परमात्मा में मिलना चाहता है, सत्स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता है, तो तेरे घट में मेरा सारे ग्रंथ का ज्ञान उतार ले। वो कैसे उतारेगा? कि संत सुखराम जी महाराज ने तेजा चौधरी को समझाया, इस घट में तू उतार ले हमारे इन शब्दों को, इन विचारों को अंदर धारण कर ले। ब्रह्म विचार, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, साध वेद का अंग तीनों के लिए, ब्रह्म विचार के लिए, ब्रह्म भक्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए साध वेद का अंग धारण कर ले। यानी सांसों सांस तो साधना कर ले और मेरे ज्ञान को तेरे अंदर उतार। वाचने वाला अपने अंदर तो नहीं उतारता है, मैं तो राम से नहीं हूं, मैं तो भक्ति निज नाम की कर रहा हूं, और मेरा ही संग करो। तो तू भी तो आनी है, तेरा कैसे संग करा रहा है? इस केवल ज्ञान का संग करा, केवल भक्ति का संग करा, केवल निर्णय का संग करा। निर्णय की बात कर, क्यों? बिन निर्णय सुनिया बिना भगत करे जग माय, सो नर जग में उतरे। महाराज फरमाते बिना निर्णय के भजन तो कर रहा है, परंतु इस सत्य केवल ज्ञान को आपके अंदर नहीं घटाता है, उसका आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझता है, तो वो कौन से लोक में जाएगा? घर का घर में रहेगा, जहां से आत्मा उठ के गई वहां गई। क्यों? जिसके नेंचर निज नाम है वो नहीं देवत के लोग नहीं, वो स्वर्गा जावे नहीं, बैकुंठा जाए नहीं, लख 84 जाए।
वो नर नर ही हो वसी सुखदेव कहे बजा। वो नर नर ही होगा, पर कब होगा कि आध्यात्मिक निर्णय खुद के अंदर घटाएगा। आंजार कौन है? जो बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, वो अंजार है। ये मन के पीछे रहते हैं, तो मन को संबोधन कर। आन देव ये शरीर है, आन धर्म है जो जितना प्रकृति के आधार से जो साधना करता है, जो प्रकृति जिसको मन विचार पहचानते हैं, श्वासा के साथ है, वो सब आन धर्म है। और जो श्वासों श्वास रचना करता है, वो आत्म धर्म है। फिर महाराज फरमाते हैं, किसको पहचान? तीनों पहचान गया, शब्द हमारे सामने लिया, धारण कर लिया। तो आन उपासी आत्म द्रोही ताकू दूर निवार। आन उपासी कौन है? क्या ये सेवा पूजा करे जो है क्या? जो नवदा भक्ति करे वो है क्या? वो तो रूप के बंधे हुए नहीं, वो तो आत्मा के बंधे हुए हैं। जितने भी देव है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति, सब आत्मा की सेवा धर्म उपासना करते हैं, वो आत्म की भक्ति करते। और तू परमात्म की भक्ति करके आन उपासी के बंधा हुआ। आन उपासी आत्म द्रोही ताको दूर निवार। अरे राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा को पूजे। ये दोनों साकारत करो एक साथ। राम इष्ट को छोड़, सांसों सांस रटना को छोड़ करके, और जो महाराज फरमाते हैं आन उपासी उसके बंधन में है। आन उपासी कौन है? उसके लिए सुखराम जी ने तीसरी जगह लिखा है कि बांधा समझ छान मत लीजे, अगम देश जाता को पाड़े सोजम दूर करीजे। हद को काल क्रोध है भाई, जुग का काम बिगाड़े। बेहद को सुन मुड काल रे, अगम जाता कोई रोके। मुड गुरु, बेहद को काल कौन है? मुड गुरु है। अब मुड गुरु यहाँ ज्ञान को बताया गया। क्या मूर्ख है क्या ज्ञान? चाहे तीन लोग के और चाहे चौथे लोग को, ग्रंथ सब कोई मूर्ख नहीं है। कोई आन उपासी की महिमा नहीं बताते हैं, रूप को कोई नहीं पूजवाते हैं। मंदिर में जाओ तो सब भगवान को याद करते हैं, आत्मा कारज करती है, मूर्ति तो सिर्फ आधार है। पंडित कभी नहीं कहता मेरी शरण लो, पंडित कभी नहीं कहता मैं आपका गुरु हूं, पंडित कभी नहीं कहता मेरी पूजा करो। और इधर संत महाराज में सब रूप की पूजा कराते हैं, रूप की महिमा कराते हैं, रूप के बंधन में बनते हैं, रूप को संप्रदायवादी बताते हैं, रूप की समितियां बना लेते हैं, आश्रम मोटे मोटे बना लेते हैं, और फिर इन मंदिरों की काट करते हैं। उसको अनुपास्य बताते मंदिर वालों को, सेवा पूजा करने वाले को अनुपास्य बताते। उपास्य का अर्थ क्या है? सेवा पूजा करना। तो आन देवता नहीं है, मंदिर नहीं है, वो आत्मा है। आन तो वो है जो हमारे जैसे ज्ञानी उसके बंधन में बन जाते हैं। भक्ति तो केवल की करना, पर राम सने के संग करना। राम सने कौन है? जो सांसों सांस रटना करे, राम से प्रेम है, वो आन उपासी में नहीं बंधेगा, या न रूप में नहीं बंधेगा, न खुद के में न सामने में। ज्ञान के साथ बंधेगा, ज्ञानी के साथ नहीं। जो ज्ञानी के साथ बन गया वो मुड गुरु के साथ है, वो अगम जाएगा तो भी रुक जाएगा, उसको ये मुड गुरु जाने नहीं देंगे। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज इधर लिखा है, तो देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला। लल फल करके रिझाय रे लेवे, ऐसा तो ज्ञानी गेला। यहाँ ज्ञानियों को मूर्ख बताया सुखराम, ज्ञान को नहीं बताया। मुड गुरु बताया है जो आन उपासी है, जो राम इष्ट को छोड़ पीर भोपे बनेंगे। ज्ञानी अपने आप को सदगुरु मानते हैं, गुरु मानते हैं, अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, जो वो और धर्म की उपासना को हल्का बताते हैं, उनको नुगरा बताते हैं, सागट बताते हैं।
स्वागत नुग्रा कौन है? जो रूप को पूजता है, पूजवाता है, रूप की महिमा कराता है, रूप के बंधन में बांधता है, भक्ति करने वाले। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सुनते जा सुखराम के और ओसर मत चूक, जीती सार ने हारियो ससवो होय कर ढूक। तेरे को जो भक्ति मिल गई, नियंत्रण निज नाम आ गया, जीती सार है, और फिर तो इस मुड्ढ गुरुओं के साथ, आन उपास्यों के साथ, पीर भोपा के साथ में तू हार रहा, उसके पीछे लग रहा। ससवा होकर के डूब जा, भक्ति में लीन हो जा। इसलिए सुखराम यहाँ पीर भोपा कोई देवता उसको नहीं बताया है, वो तो बनते ही नहीं है, वो तो निर्मल रहते हैं पंडित लोग। तो इधर ज्ञानी जो होते हैं वो जोरावर बन जाते, बस हमारे संग करो, हमारे यहाँ आओ, बस दूसरी जगह मत जाओ, वो बंधन बांधते हैं। पंडित कभी बंधन नहीं बांधता है, पुजारी। तो जीती सार जिसके पास भक्ति आ गई, और फिर अपने रूप में बंधाते हैं या बंधते हैं, महिमा कराना ही बंधना है कि नहीं। भजन तो ज्ञान है, गुरु तो विधि है, राम जी है, पण कौन है बताने वाले? तो बंध गया कान उपासी। राम इष्ट को छोड़ राम इष्ट ऊंचा बता रहे हैं, पीर भोपा की भी साथ महिमा कर रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुनते जा सुखराम के डाव न चूके वीर, ओ सरभे जावसी जो सिलता को नी। ये सांसा रूपी पूंजी तेरे को मिली है, ये महाराज परमाते हैं, ये ओसर में तू राम जी के लेके सांसा कर लिए तो ठीक है, नहीं तो महाराज परमाते हैं ये नीर बह जाएगा। कैसे बहेगा? तो ये डाव तेरे को मिल गया भक्ति करने का, संतों के ज्ञान का समझ भी आ गई, और फिर भी तू अधूरा रहना चाहता है, उस देश में मिलना नहीं चाहता, ये डाव चूकना चाहता है। कैसे चुकेगा? ये कबीर साहब ने भी लिखा, तो 100 बरसा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक की खान। अब एक दिन आन कौन है? सब इनको बताते हैं, मूर्ति को, पूजा को, नवदा भक्ति को। ये आन है क्या? ये सब आत्मा है, देवों को बताते हैं, इनको छोड़ दो नहीं तो नरक में जाओगे। सब आत्मा है, कोई चरम चक्षु से नहीं दिखता है, चरम चक्षु से सिर्फ ये रूप दिखता है, और ये जाने वाला है। आत्मा कभी भी कहीं नहीं जाने वाली। आत्मा तो जैसा कर्म करती है वैसा भोगती है। आत्मा तो अजर अमर है, परमात्मा का अंश है, अविनाशी है। और आत्मा को आन बता रहे, धर्म संप्रदाय को आन बताते हैं, शुभ कर्म को आन बताते हैं, ये सब भूले हुए हैं। ये डाव चूक रहे परमात्मा मिलने का, ये अवसर बह जाएगा। भक्ति भी करते हो तो भी रुक जाओगे। कौन रोकेगा? ये आन रोक देगा, तुम्हारा खुद का रूप रोक देगा, सामले का रूप रोक देगा। ये रूप ही अनुपासी है, रूप की महिमा करना ही अनुपासी है। पीर भोपा भी अनुपासी है। कैसे है? जब रुक जाएंगे तो नाव जड़ी सागे कने कड़की मत नहीं काई, सुनते जा सुखराम के पाया रोग न जाए। परमात्मा का नाम सकल के पास है। राम नाम की टेक रे सुनो जगत के होई। राम नाम का टेका किसके लिए है? अब इसमें राम सने की छाप कौन सी है? राम सने मिल जो जी मने, सागट एक मत मिल जो। तो सागट कौन है? राम सने कौन है? पूरा जगत के राम का स्नेह है, पूरा जगत के टेका है राम का। तब इसमें सागट कौन हुआ? टेका होते हुए भी राक्षस वृत्ति करे, हिरणाकुश की जैसे, कंस की जैसे, रावण की जैसे, वो सागट है। वो महाराज माते नुग्र हैं। समझ गया? तो इधर कौन है? वो उदाहरण दिया है सुखराम जी। फिर इधर कौन है? सिरजन हारते सिरजो राजाय रचो संसारा। आपको जन्म किसके लिए दिया परमात्मा ने? संसार में जाकर के रचना करो। ये आप सिरजन हो बैठा बन बैठा बट फाड़ा।
किसको कहा? सागट नुगरे। आप रावण तिलोक विजय बन बैठ गया, पिनाको तिलोकी नाथ बन गया, कंस बन गया, नहीं बने? जब भी तो इनको सागट नुगरे का आप सृजन हो बैठा बन बैठा बटफाड़ा। अब बटफाड़ा कौन है? ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है कि इधर बने काम क्रोध लोभ मन लालच सो बीच नीचे बटफाड़ा। काम क्रोध मन लोभ लालच जिसके घट में छाए हुए हैं और भक्ति कर रहा है, वो अनुपासी, वो सागट है, वो नुगरे हैं, और उसका कोई नाम ही नहीं ले। यही रामायण